हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ख़ासकर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कि आज की वीडियो के अंदर जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसके जो मुख्य गुण धर्म है या कहते हैं जो उसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में यहाँ आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। जिसमें देखिए आपकी एक टेबल बनी हुई है जिसमें अगर बात की जाए अपने ये जो आपके टेबल में बने हुए गुण हैं अपन इनकी जो है बात करेंगे। देखिए अगर आपने अपना प्रीवियस वीडियो देखा है तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने जब डिस्कशन किया था तब अपन ने एक गुण था इसका धात्विक त्रिज्या। ये जो धात्विक त्रिज्या है इस गुण की जो है अपने प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिटेल से बात कर ली है। दूसरा जो दे रखा है आपके परमाणु भार एवं घनत्व। तीसरा जो गुण अपन इसमें पढ़ने वाले हैं वो आपके गलनांक व क्वथनांक। और चौथा जो है आयनन ऊर्जा और पांचवा है कठोरता एवं यांत्रिक सामर्थ्य। अब देखिए अपने प्रीवियस वीडियो में जो धात्विक त्रिज्या के बात की तो अपन ने सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन जो आपके एलिमेंट्स की बात की हैं तो वहाँ पर देखिए आपके बताया गया है कि दोनों में जो इनकी धात्विक त्रिज्याएं हैं, धात्विक त्रिज्याओं में कोई जो ज़्यादा अंतर है वो आपको नहीं देखने को मिलता। कि भाई शुरुआत में ये चीज़ बताई दी कि भाई चाहे आपके 4D सीरीज हो या फिर 5D सीरीज हो जिसको अपन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोल रहे हैं, इनमें ये देखा गया कि शुरुआत में आपकी जो धात्विक त्रिज्या है उसका मान क्या होता है, कम होता है, फिर मध्य में जाकर स्थिर होता है और अंत में वापस क्या हो जाता है, आपका बढ़ना प्रारंभ हो जाता है धात्विक त्रिज्या के अंदर। और इसका जो है अपन ने अलग अलग एलिमेंट्स पे मान रख के उसको भी अपन ने देखा। आज जो अपन इसमें बात करने वाले हैं इसका जो दूसरा गुण है परमाणु भार एवं घनत्व, इन दोनों से रिलेटेड अपन बात करेंगे। देखिए क्या बताया गया है कि अपने को पहले से पता है कि भाई दोनों संक्रमण श्रृंखलाएं जो हैं इनके जितने भी सदस्य हैं, सदस्यों में आपको एक जो कॉमन चीज़ मिलेगी कि दोनों का लगभग क्या देखने को मिलता है, समान आकार है वो आपको देखने को मिलता है। कि भाई यहाँ पर आकार का विशेष अंतर नहीं देखने को नहीं मिलता। फिर भी बताया गया है कि एक तो वर्ग है 4th B, और साथ में बात करें जो आगे के जो वर्ग हैं वर्ग के तत्वों में क्या देखा गया है, थोड़ी बहुत भिन्नता देखी गई है। यहाँ पर अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो आपकी तृतीय संक्रमण श्रृंखला है उसके सदस्यों का जो परमाणु भार है सामान्यतः जैसे ही क्या होता है अपने जो ऊपर वाले जो तत्व हैं खासकर 3D के अंदर अगर बात करें तो उनके कंपैरिजन में ये सामान्यतः आपको जो है 1.9 गुना है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। घनत्व है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 3D एलिमेंट हैं तो यहाँ पर जैसे 4D आ गई, 5D आ गई, तो यहाँ पर अगर किसी वर्ग के लिए बात करते हैं, देखिए किसके लिए बात की मैंने, वर्ग के लिए, और एक आपका बात कर लिया 4th B। इनके कंपैरिजन में अगर बात की जाएगी कि भाई ये सामान्य तो जो ऊपर वाले एलिमेंट होंगे 3D एलिमेंट से ये 1.9 जो है इनमें घनत्व अधिक देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि जो आपके एक संक्रमण श्रृंखला है या एक संक्रमण श्रेणी है, वर्ग में ऊपर से दूसरे जो तत्व हैं वर्ग में क्या है कि जो दूसरे तत्व हैं अगर बात करते हैं तब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऊपर से नीचे आने पर जो आपका परमाणु का भार है या घनत्व है वो क्या होता है, 1.9 गुना भारी दिखाई देता है। ठीक है, इनकी कंपैरिजन ऊपर से नीचे आते हैं। तो सामान्यतः क्या बताया गया है कि ये जो अपन ने डिस्कशन किया अभी, इससे एक चीज़ दिखाई देती है कि सामान्यतः इनमें जो है घनत्व, किसमें, आपका जो 4D और 5D है इनमें घनत्व है
सामान्यतः क्या देखने को मिलेगा, उच्चतम घनत्व है वो आपको इसमें देखने को मिलता है कि घनत्व क्या हो जाता है, भारी आपके ज़्यादा है वो आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर बात करें कि भी अपन ने अभी बात की तो दोनों अगर आवर्त के अंदर बात करें, दोनों तत्वों के लिए अगर बात करें इसमें और इसके जो तत्व हैं, तो सामान्यतः जो अनुपात है इन दोनों का उनमें कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता। और एक जो इसकी खास बात है कि सामान्यतः ये जो आपका ट्रांजिशन सीरीज है 4D और 5D, इसका जो घनत्व है आपका जो पूरा आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा घनत्व है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो अपन वृद्धि कर रहे हैं परमाणु भार के साथ साथ, तो यहाँ पर उसके जो आकार हैं उसमें भी क्या है, कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता, जबकि घनत्व वृद्धि करता है। अब सुनना है इसके पहले वाले तत्व और इसके बाद वाले तत्वों की अगर बात करें, खासकर बाद वाले जो तत्व हैं जैसे आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर उनमें बात की जाए उनमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि उनका क्या बढ़ता है, पहला तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे घनत्व आपका बढ़ता है तो यहाँ पर क्या बताया, उनका साथ भी उनके साथ कंपेरेटिवली जो है उसका परमाणु का आकार भी बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर घनत्व भी बढ़ता है और परमाणु का आकार भी बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर अपन जो है अगर बात करें तो इनके जो घनत्व का मान है वो उसमें बहुत ज़्यादा क्या नहीं होता, अंतर नहीं पाया जाता। मतलब ज़्यादा है वो कौन से वाले में, इस श्रेणी के अंदर देखने को मिलेगा। बाद के जो तत्व हैं उनमें परमाणु आकार भी बढ़ रहा है और घनत्व भी बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, घनत्व उतनी ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलती। वास्तव में अगर बात की जाए जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है या श्रृंखला है उसका जो घनत्व का मान है, अब यहाँ पर देखिए 5D के लिए सुनना है कि कंपेरेटिवली भी अगर बात करें जैसे 3D है 4D है तो कंपेरेटिवली इनसे भी ज़्यादा घनत्व है आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। भाई ये तो एक तो ये हो ही गया कि भाई ये संक्रमण श्रेणी जो है उसमें आपका घनत्व ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, पूरी आवर्त सारणी जो है उसका जो घनत्व है वो 5D में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक देखने को मिलता है। ये इसमें जो इसका मुख्य गुण है घनत्व का 4D और 5D है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें ये इसका दूसरा गुण डिस्कस किया अपन ने, कौन सा, घनत्व का। अब इसमें आज वापिस इसका तीसरा गुण समझेंगे। तीसरा है गलनांक व क्वथनांक। यहाँ पर द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी है, अगर उसकी बात करें तो सामान्यतः जो गलनांक क्वथनांक के मान हैं लगभग वैसे के वैसे ही क्रम से बढ़ते दिखाई देते हैं जो आपके 3D के अंदर होते हैं। कि 3D के लिए अंदर अपन ने बात की थी कि 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। ठीक है, तो ओवरऑल इन सब में गलनांक क्वथनांक का मान आपको एक समान ही दिखाई देगा, मतलब ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। गलनांक क्वथनांक का अंतर ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के लिए अगर अपन बात करें तब थोड़ा अपन ये कह सकते हैं कि एक के लिए ज़्यादा है एक के लिए कम है। जैसे आपके दो एलिमेंट दे रखे हैं, एक तो एलिमेंट आपका लेंथेनम और दूसरा है आपका चांदी। एक तो आपका La और एक आपका Ag। इसको कंपेरेटिवली बताया गया है कि संक्रमण श्रेणियों में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनके जो गलनांक क्वथनांक के मान हैं वो इनके लिए क्या होता है, बढ़ता है। इनके लिए मान क्या होता है, बढ़ता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें इसी को कंपैरिजन करके किसके साथ, आपकी कॉपर के साथ। किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कॉपर के साथ। तो इसकी तुलना में क्या है, जो आपका लेंथेनम है और इसके साथ आपका जो सोना है उसको भी क्या किया गया, यहाँ पर शामिल किया गया है। तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि सामान्यतः जो आपका गलनांक क्वथनांक है
ये जो गलनांक क्वथनांक है सामान्यतः क्या होता है, जो आपके कॉपर है और जो आपके सोना है, आपके चांदी के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। गलनांक क्वथनांक क्या है, ज़्यादा देखने को मिलेगा किसकी, कॉपर, और अगर बात करें आपके जो सोना है इसकी कंपैरिजन में, Cu और Au की कंपैरिजन में। अब इसमें इसका कारण भी इस तरह से दे रखा है कि सामान्यतः इसमें +1 ऑक्सीकरण अवस्था और उसके बाद की जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ठीक है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था और उच्चतम ऑक्सीकरण जैसे +2 है, +3 है, इनके बारे में बताया गया है कि सामान्यतः जो इनमें इनकी जो अपन कहते हैं कि गलनांक क्वथनांक की जो सामर्थ्य है वो इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका कारण इसमें यह है कि जो डी कक्षक है किसका, कॉपर, और आपका इसमें जो चांदी के डी कक्षक है, चांदी के डी कक्षकों की अपेक्षा जो बंधन है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा देखने को मिलता है कि चांदी क्या है, बंधन में ज़्यादा भाग लेती है कंपेयर टू इनके डी कक्षक में। तो इसीलिए क्या है, इनका जो घनत्व है वो आपको मुख्य रूप से ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो धात्विक धारणा की अगर बात करें तो जो चांदी है आपका, चांदी के परमाणुओं के मध्य अगर बात करें तो जो धात्विक बंधन है वो इनकी तुलना में क्या है, जो है अगर बात करें इनमें दुर्बल मिलता है, और आपके चांदी के अंदर प्रबल बंध है वो आपको अपेक्षा से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए गलनांक क्वथनांक भी चांदी का क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू कॉपर और सोने की, क्योंकि इनमें क्या है, दुर्बल जो आपके गलनांक क्वथनांक है या कम गलनांक क्वथनांक है वो इसका मुख्य कारण है अगर बात करें कंपेयर टू चांदी। तो ये एक मुख्य कारण है गलनांक क्वथनांक में। हालांकि अपन ने शुरुआत में भी बात की, गलनांक क्वथनांक में कोई विशेष परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एलिमेंट्स के अंदर अगर कंपैरिजन करके बात करेंगे तब चांदी जो है उसके साथ कंपेयर किया गया है आपका, एक तो कॉपर को किया गया है, दूसरा आपका जो सोना है उसके साथ, और एक लेंथिनम। इनमें सामान्यतः ज़्यादा देखने को मिलेगा इनकी कंपैरिजन में, और सिर्फ चांदी के साथ कंपेयर करें तो इनमें इनसे अधिक देखने को मिलेगा। तो ये इसका तीसरा गुण हो गया गलनांक क्वथनांक के बारे में। चौथा गुण सुनना है आयनिक ऊर्जा या आयनन ऊर्जा बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो सामान्यतः जो आपका एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक जो अपने डी ब्लॉक से पहले आता है, सामान्यतः क्या बताया गया है कि आयनन की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, एस ब्लॉक के तत्वों में। उसके बाद के जितने भी तत्व हैं, जैसे आपका डी ब्लॉक स्टार्ट होता है तो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो एस ब्लॉक की तुलना में क्या है, कम आयनन क्षमता रखते हैं। जबकि अगर यहाँ पर बात करें जो इसके बाद वाले जो हैं, जैसे आपका पी ब्लॉक है, उनकी तुलना में क्या है, इनमें जो आपके अपन बात करें जो आयनन ऊर्जा है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। आयनन ऊर्जा है वो आपको एस ब्लॉक से तीव्र नहीं होती है, मतलब इनसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा देखने को नहीं मिलेगी, जबकि पी से ज़्यादा होगी। इसके अलावा बात करें जो आपका वर्ग थर्ड बी है, अगर उसमें बात करें जो आयनन ऊर्जाओं के मान हैं अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे आपका स्कैंडियम है, इसके बाद इट्रियम है, इसके अलावा बात करें जो आपका लेंथेनम है, इनमें अगर बात की जाए तो इनमें जो आपके आयनन प्रवृत्ति है वो आपको क्या देगी, कम मिलेगी। जबकि मध्य के अंदर अगर जाते हैं तो ये क्या होगी, बढ़ती हैं। जैसे आपने ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखी होगी, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये अपने 3D 4D 5D इन एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखिए। तो ये मुख्य रूप से किसके फलस्वरूप होता है, आयनन के फलस्वरूप। तो जो मध्य वाले एलिमेंट हैं उनमें आयनन ऊर्जा का मान क्या देखने को मिलता है, आपके लगभग समान देखने को मिलता है।
तो आयनन के फलस्वरूप सामान्यतः क्या है, इनमें धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर यहाँ पर बात करें 3D 4D 5D, इनमें आयनन ऊर्जा कह दें या फिर कह दें आयनन के फलस्वरूप यहां पर क्या देखने को मिलेगा, धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है ये अधिक होती है। इसीलिए आप देखते हो कि इनके जितने भी शुरुआती जो एलिमेंट्स हैं इनमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं जैसे जैसे बढ़ती चली जाती हैं उतना ही आयनन है इनमें देखने को मिलता है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी से रिलेटेड अगर बात करें तो काफ़ी हद तक जो है उन्हीं के समान इनमें क्या देखने को मिलता है, जो मध्य वाले एलिमेंट्स हैं उसके लिए बताया है सहसंयोजक गुण पाया जाता है। और इसका कारण भी इनमें ऑक्सीकरण अवस्था ही है कि शुरुआती एलिमेंट्स जो हैं वो जिनमें कम ऑक्सीकरण अवस्थाएं मिलती हैं तो वो धीरे धीरे क्या करती हैं, भाई अपन ने एक जगह आपने बात की थी कि जो सहसंयोजक गुण है या कह दें कि भी ऑक्सीकरण अवस्था है वो इसकी क्या होती है, भाई ऑक्सीकरण अवस्था समानुपाती है किसके, सहसंयोजक गुण के। और व्युत्क्रमानुपाती है ये आपके किसकी अगर बात करें आयनिक गुण व्युत्क्रमानुपाती ऑक्सीकरण अवस्था, ये अपन जो है अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः ये चीज़ देखने को मिले। तो शुरुआती जो प्रथम वर्ग है आपकी अगर बात करें तो इनमें जो आयनन गुण आयनन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है आयनन कम होता चला जाता है, मतलब ये बढ़ रहा है ये कम होता चला जाएगा। और अंतिम वाले तत्वों में जो आयनन ऊर्जाओं के मान हैं वो अगर ऊपर से नीचे आते हैं तब तो अपन बात करें कि आयनन ऊर्जाओं का मान अधिक है, मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे। लेकिन आवर्त के अंदर अगर बात करते हैं तो आयनन ऊर्जाओं का मान अंतिम वाले तत्वों में बहुत कम देखने को मिलेगा। अब इस चीज़ को दोबारा समझे इस तरह से कि जो आयनन ऊर्जा का मान है जो आवर्त की बात करें तो शुरुआती एलिमेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, मध्य वाले में कम, और अंतिम वाले जो एलिमेंट हैं उनमें आयनन ऊर्जा का मान बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब बात करें तो जो अंतिम वाले तत्व हैं उनमें आयनन ऊर्जा का मान आपको काफ़ी हद तक क्या है ज़्यादा देखने को मिलेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। अंतिम सदस्यों की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो आयनन ऊर्जाओं में ऊपर से नीचे आने वाले आयनन ऊर्जाओं का मान अधिक होता है। इसका जो मुख्य कारण है वो आपको आपके जो प्रीवियस वीडियो में एक नाम आया था लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन। इसकी अपन ने बात की थी कि जब आपके जो कोई नाभिक है वो क्या करता है अपने आकार में क्या करता है कमी महसूस करता है, तो उसकी वजह से क्या है उसमें संकुचन होता है, ठीक है। और सामान्यतः ये जो लेंथेनॉइड अणु हैं ये इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपकी जो 4D और 5D श्रेणी है उनमें भी क्या है लेंथेनॉइड संकुचन होता है और उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है इनकी आयनन ऊर्जाओं के मान भी आपको वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधिक देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद इसका पांचवा गुण जो आपके दे रखा है वो है आपके कठोरता व आपके यांत्रिक सामर्थ्य, कठोरता एवं यांत्रिक सामर्थ्य। तो देखिए जो शुरुआती आपके 3D श्रेणी के लिए जो चीज़ बात की थी वही चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है कि सामान्यतः इनमें आपकी जो 3D श्रेणी है 4D श्रेणी है और 5D श्रेणी है, तीनों में ही आपको कठोरता, आघात वर्ध्यता और जो तनन है उसके लिए अगर बात की जाए तो ये उसमें जो है इनमें उच्चतम यांत्रिक सामर्थ्य,
कठोरता सबसे ज़्यादा है वो आपको इन एलिमेंट्स के अंदर या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है कि भाई इनमें कठोर और यांत्रिक सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य, आघात वर्ध्यता, इन सब का गुण है वो आपके लगभग एक समान ही दिखाई देता है, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें अपन ने एक तो 3D श्रेणी जो है या जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसको कंपेयर करते हुए सेकंड और थर्ड जो आपकी संक्रमण श्रेणी है उसके गुणों के साथ अपन ने व्याख्या की। आई होप यू आज का भी वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।